बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरम फूड सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ देगी मतंजन की, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत सारे इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी आपको, आप उन्हें फॉलो कीजिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपके राइस बनेंगे। सबसे पहले अपने जो राइस हैं उनको बॉईल करना है। उसके लिए पानी ले लेंगे। पानी आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, उतने ही ज़्यादा आपके चावल खिले खिले बनेंगे और अच्छे बॉईल होंगे। और इसमें 1 चुटकी के जितना नमक डाल दिया और इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। और आधा किलो चावल डालें। इन राइस को मैंने भिगो के रख दिया था 3 घंटे के लिए। सेला चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे ढक के रख देंगे। ये देखें इस तरह से इसमें बबल आने लग गए। बस इसके बाद हम इन्हें ढक्कन हटा के और इसको वैसे ही बॉईल करेंगे। फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम कर देनी है ताकि हमारे राइस और ज़्यादा लॉन्ग बने। ये देखें यहाँ पे इस तरह से चेक कर लें। आपने राइस को 90% तक बॉईल करना है। इससे कम राइस को बॉईल नहीं करना है, क्योंकि हम शीरे के अंदर जितना चावलों को पकाएंगे, ज़्यादा पकाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, रबड़ की तरह होने लग जाते हैं। और यहाँ पे मैंने एक अलहदा कढ़ाई में 4 खाने के चमचे घी डाला है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये घी में बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और आप इसमें 3 अदद लौंग डालिए, 3 अदद ही छोटी इलायची डालिए, हरी वाली, वो डालेंगे। इसमें से जब थोड़ा सा इसके धुआं सा नज़र आने लग जाए, बस इतना ही इसको फ्राई करना है। इसके बाद इसमें खोपरा डाला है, उसको बारीक बारीक काट लिया था, और बादाम थे वो डाल दिए। बस इनको 1 मिनट फ्राई करना है। और इसके बाद दूध डाल देंगे। इसमें आधा पाव के जितना मैंने दूध लिया था, आधा कप इस तरह से मेजर कर सकते हैं हम। इसके बाद इसमें चीनी जाएगी। चीनी मैंने इसमें 400 ग्राम इस्तेमाल की है। आधा किलो चावल थे, उनसे 100 ग्राम कम चीनी का इस्तेमाल किया। और यहाँ पे याद रहे, यहाँ पे टिप्स ये है कि जब आप चीनी का इस्तेमाल करें, एक चीनी होती है जिसके मोटे दाने होते हैं और एक चीनी होती है जिसके बारीक दाने होते हैं। जो मोटे दाने की जो चीनी होगी वो थोड़ी ज़्यादा मीठी होगी एज़ कम्पेयर टू बारीक दाने वाली। तो उसके हिसाब से भी आपने चीनी का इस्तेमाल करना है। जो बारीक वाली चीनी होती है, आप उसे 400 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही आप डाल सकते हो। और इसके बाद शीरा बना लेंगे। देखें इस तरह से झाग आने लग गए और जो हमारी चीनी है वो भी इसमें मेल्ट हो गई है अच्छी तरीके से। अगर आप शीरे को ज़्यादा पका लेंगे तो वो ही दोबारा से चीनी अपने क्रिस्टल फॉर्म में दोबारा आ जाएगी। और अभी इस हालत में हम इसमें डाल देंगे राइस जो हमने बॉईल करके रखे थे। थोड़े से मैंने चावल निकाल लिए थे, उनमें हमें फूड कलर ऐड करना है। तो यहाँ पे फ्लेम आपने हाई कर देनी है। जो इसका पानी बचा है हमने इसको ख़त्म करना है। तकरीबन 50% तक हम इसको ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पे एक अलहदा कटोरियों में फूड कलर डाली हूँ। जो मैंने फूड कलर लिए वो लिक्विड फॉर्म में लिया है। पिंक कलर डाला है सबसे पहले, बहुत ज़्यादा थिक था। उसके बाद ग्रीन, आपके पास जो भी कलर हो आपके पास वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास फूड कलर पाउडर फॉर्म में, तो आप बिल्कुल 1 चुटकी की जितना फूड कलर डालें और इसमें 1 टेबल स्पून पानी डाल दें, तो आपका फूड कलर रेडी हो जाएगा। और अगर आपके पास लिक्विड में है तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी कंपनी का फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सैग कंपनी के इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मैंने दराज से ऑर्डर किया था, जो कि मुझे बड़े रीजनेबल प्राइस में मिल गया था। एक साथ ही सारे फूड कलर मिल गए थे। और इसके बाद मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए। ये वही राइस हैं जो बॉयल किए थे, उनमें से मैंने थोड़े से निकाल लिए थे। और अब इन्हें चमचे की मदद से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मिक्स करना है। और आपने एक कलर दूसरे कलर में मिक्स नहीं करना है। आप एक दफ़ा इस स्पून की मदद से इसे चला लें, फिर उसके बाद उस स्पून को साफ़ करें, फिर दूसरे को मिक्स करें। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कलर आते हैं इनके। जितने ज़्यादा आपके फूड कलर अच्छे होंगे, उतने ही ज़्यादा मतंजन का कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पे कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 कलर यही इस्तेमाल करें, आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। ये सारे फूड कलर बन के रेडी हो गए। अब इनको हम रख देंगे साइड पे और दूसरी तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारा इसका पानी है खुश्क हो गया। तकरीबन 30 to 40% तक पानी इसमें बचा है और बाकी सारा खुश्क हो गया। तो अब हम इसे रखेंगे दम पे। सबसे पहले इसको इक्वली फैला देंगे और इसके बाद इस पर जो हमने चावलों में कलर मिला के रखा था वो डाल देंगे लाइन लाइन से। एक दूसरे के ऊपर आपने नहीं डालना है। यहाँ पे देखिए सारे चावलों को आपने अलग अलग ही रखना है, जैसे ग्रीन अलहदा, येलो अलहदा, ऑरेंज अलहदा, और ये एंड में रेड कलर जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम डाल देंगे इस पे ड्राई फ्रूट। अब इसमें किशमिश आपने इस यहाँ पे ऐड करनी है और खोपरा डाल दिया था और
थोड़े से ये पिस्ते, और यहाँ पे मैंने किशमिश बाद में इसलिए डाली है क्योंकि हम जब पहले डाल देते हैं तो वो दूध होता है हमारा, वो फट जाता है और फिर उसका मतंजन का जायका अच्छा नहीं आता। और यहाँ पे कुछ मैंने रसगुल्ला भी डाल दिया था, चमचम, जो भी मेरे पास थी, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। और इसे ढक के रख दिया था 20 मिनट के लिए दम पे। यहाँ पे मैंने गीला कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया था, जो रुमाल इस्तेमाल किया था वो ड्राई था। ये देखिए हमारा मतंजन बन के रेडी हो गया। अब इसे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रेस्ट देना और उसके बाद इसे चलाएंगे। देखिए चमचे को इस तरह से चलाना है, पहले नीचे की तरफ से ऊपर लेके आएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इसके अच्छे कलर आए, कहीं पे भी ज़्यादा कलर फैले नहीं है। वैसे तो मैंने मतंजन की पहले भी आपसे रेसिपी शेयर की थी, लेकिन इस मैंने दूसरे तरीके से बनाया है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखेंगे एक एक चावल बिल्कुल अलग-अलग है, सारे ही कलर आ रहे हैं जितने भी हमने इसमें डाले थे, और ये बहुत ही ज़्यादा जूसी बना था। जब आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट्स में फीडबैक भी अपने लाजमी देनी है। अच्छा, इसे मैंने गार्निश किया था, उसमें चांदी का वर्क लगाया था। अनफॉर्चुनेटली मुझे चांदी का वर्क तो मिला नहीं, ये अल्मोनियम का ही मिला। उन्होंने चांदी का वर्क कह के मुझे दे दिया, तो मैंने घर पे आकर चेक किया, थोड़ा इसके बारे में सर्च किया, क्योंकि जो चांदी का वर्क होता है वो मुंह में जाके फ़ौरन ही घुल जाता है, और जो अल्मोनियम होता है उसको चबाना पड़ता है, उसको एकदम से हम निगलते हैं, वो एकदम से मुँह में नहीं घुल जाता। तो इसमें ये फ़र्क है। वैसे हम चेक करेंगे दोनों हमें बिल्कुल सेम ही लगेंगे। चांदी के वर्क से इसे बहुत अच्छा सा इसका लुक आ जाता है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।